अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने साथ नोमी राजन को मिलाया और हमने सोचा है कि हम क्यों ना एक टॉपिक पे बात करें विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। आज मैं नाइला बर्की के साथ, जो मेरी बड़ी बहन है, डिस्कस करना चाह रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रही हूँ सम लाइफ सीक्रेट्स जो हमने रियलाइज़ किए हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, और बचपन के जो इंसिडेंट्स गुजरे हैं हमारी ज़िंदगी में, उनकी क्या छाप पड़ी है हमारी पर्सनैलिटीज़ पे। जो कुछ गुजरा होता है वो आप पे हमेशा मार्क छोड़ के जाता है, चाहे आप उसको रियलाइज़ करें या ना करें। तो इसके बारे में हम आप लोगों के सामने बात करेंगे। चाइल्डहुड जो इश्यूज होते हैं या चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं नोमी, वो छोटे से भी हो सकते हैं बिल्कुल, और वो बड़े मेजर भी हो सकते हैं। एक्सट्रीम पे जिनको जिक्र किया जा सकता है उनमें हम सेक्सुअल और इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ को ले सकते हैं, कोई फैमिली डेथ पे ले सकते हैं, पेरेंट की डेथ हो या सिबलिंग की डेथ हो, चीज़ हमारे घर पे उस वक्त हमारी फैमिली पे असर डाले और हमारी लाइफ पे असर डाले। और आजकल के जिस तरह के एग्जांपल्स हैं, लाइफ डिज़ास्टर्स, जिस तरह के सैलाब है, टेररिज्म भी है उसी में, और वॉर है, और फिर स्कूल में जैसे बुलिंग होती है, ये फैमिली में भी हो सकती है। लार्ज फैमिलीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स हों, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग घरों में रह रहे हों, तो वहाँ पे अटेंशन नहीं मिल रही बच्चे को, वो भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो अपना असर छोड़ता है। कभी कभी छोटी फैमिली भी होती है और पेरेंट्स बिजी होते हैं आजकल की लाइफ में। आपको पता है सबने काम करना है, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है देने का बच्चों को। पेरेंट निगलेक्ट, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं और खुद ब खुद कहानियाँ दिमाग में बनने लग जाती हैं बचपन में। डाइवोर्स, सेपरेशन, जहाँ पे फैमिली का सेटअप जो है वो टूट जाता है और बच्चों को दोनों तरफ के इमोशंस को हैंडल करना पड़ता है। कई बच्चों की अपनी सेल्फ परसेप्शन नहीं होती है। मैं वीडियो देख रही थी उस दिन, एक छोटी सा क्लिप आया था, आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा, वायरल, इट वेंट वायरल, कि एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि आई एम सो अगली, एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग। उसकी सेल्फ परसेप्शन है। कैन यू इमेजिन कि वो 3-4 साल की बच्ची लग रही थी, अपनी अपीयरेंस के बारे में इतनी सी उम्र में कॉन्शियस हो गई है। और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब फैमिलीज बच्चों में कंपटीशन शुरू कर देते हैं या उनमें उनका क्रिटिसिज्म, बहुत सिवियर क्रिटिसिज्म जहाँ पे आ जाता है, इवन छोटा क्रिटिसिज्म बच्चे पे एक ट्रॉमा लेके आता है। कंट्रोल, अगर पेरेंट्स कंट्रोलिंग है तो वो भी बहुत बड़ा इशू है, सेल्फ एस्टीम उससे लो होती है। कंट्रोलिंग कई दफ़ा सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है फैमिली में आपको कंट्रोल कर रहा हो, या कभी कभी टीचर्स के साथ ऐसा कोई बच्चों का होता है इंसिडेंट के दे कांट गेट ओवर इट, कि वो ऐसी पर्सनैलिटी दबाते हैं कि वो असर कंट्रोल, कंपटीशन, कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म। इनका क्या रिजल्ट होता है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये तो चाइल्डहुड ट्रॉमास थे ना, तो अब इनके जो यूजुअली हमारी पर्सनैलिटी में जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो मैंने देखे हैं कि उनका एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट, फियर ऑफ लॉस, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, एंग्जाइटी, अनरिस्पॉन्सिवनेस, डिफेंसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा, नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, आउटबर्स्ट टुवर्ड्स एवरीथिंग, compulsive behavior and insecurity and a very low perception of oneself and one's worth. एक और चीज़ भी है, आप कोई भी स्टेप उठाने से पहले घबराते हैं और ये आपको पता नहीं होता कि आप क्यों रोक रहे हैं अपने आप को, बिकॉज कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपका प्रीवियस ऐसा हुआ होता है जो कि डजंट लेट यू प्रोग्रेस इन लाइफ। यस, रोक, जो किसी को कहते हैं रोक लग जाती है हर चीज़ करने से पहले। इनसे डेवलप होती हैं पैनिक अटैक्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, लो सेल्फ वर्थ। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक व्लॉगर, उसका मैं सुन रही थी और वो कह रही थी कि बचपने में उसकी माँ जो थी वो घर छोड़ के चली गई, इवन दो शी केम बैक, उसकी मगर उसकी क्लोजेट जब वो गई है तो अपने सारे कपड़े साथ ले गई थी, उसकी क्लोजेट खाली थी। चाइल्डहुड फियर जो था ऑफ लूजिंग, शी सेड दैट शी यूज्ड टू गो एंड चेक हर मदर्स क्लोजेट, और अब वो एज एन एडल्ट अपने खामिद का क्लोजेट हर वक्त चेक करती है उसमें कपड़े हैं कि नहीं है। अब देखो ये कितना पीछे जा रहा है कि वो फेयर उसके नहीं जा, प्रॉब्ली शी कांट स्टॉप हरसेल्फ डूइंग दैट। और ये फियर ऑफ लूजिंग, आई एम गोना टेक इट टू अ पर्सनल लेवल, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी नहीं है, ये एडल्ट ट्रॉमा है कि मैं आई लॉस्ट माई सन 26 years ago एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट हिम, और वो उसका जाना जो है इट इज़ अफेक्टेड मी इन सो मेनी वेज। एक तो फियर ऑफ लूजिंग तो है ऑब्वियसली, इवन इफ समबडी वेरी क्लोज टू मी, उनका इफ दे लूज अ चाइल्ड, मुझे वो, हालांकि मैं उनको सपोर्ट पूरी दे रही होंगी,
لیکن میں ادھر جا نہیں سکتی بیکاز آئی ہیو ریئلائزڈ اینڈ آئی ہیو لرن ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف اوور ٹائم. کیونکہ جب میں ادھر جاؤں گی تو مجھے وہ ایموشنلی اتنا پیچھے لے جائے گا بالکل کہ وہ اٹ ول ہرٹ می فار اے ویری لانگ ٹائم. اینڈ اٹ ول ٹیک یو ڈیز ٹو اوورکم دیٹ. اسی طرح ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آئی واز 7 years old اینڈ اس کے بعد ہمارے نان کے داد کو انہیں بہت پیار دیا, بٹ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ایسے تھے جن کا کہ مارک رہ گیا ہے, اور کبھی کبھی وہ یاد آتے ہیں اور ہمیں بالکل پیچھے لے جاتے ہیں, اور اس میں ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, بلکہ کہ اب آئی تھنک ہماری انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو گئی ہے ٹو انڈرسٹینڈ وائی دوز تھنگس ہیپنڈ. ایک چیز نومی ایک اور بھی چیز ہے کہ انسیڈنٹس آپ ایکچولی جو آپ کی ایوری ڈے لائف کے بھی انسیڈنٹس آپ کو بڑے لگنے لگ پڑتے ہیں بیکاز آپ خود ایک کمزور اسٹینڈنگ پہ ہوتے ہو. وین یو لوز یور فادر, آپ سمجھیں آپ کی ایک سپورٹ سسٹم ختم ہو جاتا ہے, آپ کا اپنا گھر ختم ہو جاتا ہے. اپنے گھر کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ جب ختم ہوئی نا تو وہاں سے ہماری انسیکیورٹیز شروع ہوئی. بالکل وہاں سے شروع ہوئی, اور حالانکہ everybody stood and tried to give us the security. Yes, we got lot of love and we had lot of family support. وہ ہماری جو solid grounding تھی وہ شیک ہو گئی, اور has left a mark on all three of us. We are 3 sisters and ہم تینوں نے فرق طریقے سے اس کا مارک لیا ہے. ہماری personalities اور approach towards life is different, تو اسی وجہ سے ہمارے اثرات بھی فرق ہیں, اور ان کو ہم نے کس طرح زندگی میں probably آگے نکالا ہے وہ بھی فرق ہے. اور اسی طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ جیسے جو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر جہاں پہ بڑی فیملیز کے بچے ہیں, کئی دفعہ ان میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نے, کیونکہ سارے اتنے سارے بچے ہوں گے تو ماں باپ جو ہے وہ ہر بچے کو تو اٹینشن نہیں دے پائیں گے, تو ان کو لگتا ہے کسی بچے کو لگتا ہے کہ ان کو وہ اٹینشن نہیں مل پائی. کبھی کبھی دونوں ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آج کل اسٹینڈرڈ آف لیونگ از ہارڈ ٹو اچیو جیسا وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ چاہتے ہیں, تو دونوں ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, پھر وہ بچے جو ہیں وہ انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پر بھی تھوڑی سی نگلیکٹ آ جاتی ہے, ایک تو کمپٹیشن آ جاتا ہے, اور دوسرا ایز این ایڈلٹ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہو جاتا ہے. ایون ایز اے چائلڈ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے, اور ایز این ایڈلٹ اٹ کنٹینیوز پلیزنگ ایوری بڈی بیکاز دیر از سم فیئر کہ مے بی کوئی ناراض ہو جائے گا, مجھے چھوڑ جائے گا, کوئی بھی فیئر ہو سکتا ہے آپ کو, جس کی وجہ سے آپ مستقل ایک پلیزنگ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. میچیورٹی زندگی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آئی, ہمیں سمجھ آیا کہ کوئی چیز کیوں ہوئی تھی, وہ انسیڈنٹ کیسا تھا, اس کا مطلب کیا تھا, اور ہم نے اس وقت کیسا ریئیکٹ کیا, وہ صحیح تھا یا غلط تھا, اور اس کی صحیح سائڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. اینڈ دیٹ از ہیلپڈ اس, اور ہم وی آر کانسٹنٹلی ورکنگ آن آور سیلفس. اور اس ٹائم پیریڈ کی انسیکیورٹیز نے آج بھی ہماری ریلیشن شپس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا, اس کا ایک اپنا ایک اثر ہے. ایون ہاؤ ویو ریزڈ آور چلڈرن, اس میں بھی ہماری پیرنٹنگ میں بھی ہماری چائلڈہڈ کی جو بہت بڑی چھاپ. آئی تھنک دی امپورٹنٹ پارٹ نومی از دیٹ ایز این ایڈلٹ وی آل نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ چیز کرتے کرتے رک جاتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے آف اندر چائلڈہڈ, سمجھیں لو سیلف اسٹیم کی, وہ کیوں ہے. یا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو کہ فل اسپیڈ پروگرس کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی کہیں نہیں پہنچ پاتے, وہ اپنے آپ کو روکتے جاتے خود ہی سیلف کرٹیسزم کرتے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو, یا اپنے بیہیویئر کو, یا اپنی نیگیٹو سوچ کو, یا اپنی نیگیٹو اپروچ کو ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. بہت سے لوگ آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتے ہیں لیکن ہیلپ نہیں لینا چاہتے. تو ہم نے کچھ چیزیں نکالی ہیں, سوچی ہیں, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بھی اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایشوز ہیں, آپ فیل کر رہے ہیں کوئی ایشوز ہیں, تو اس کو کیسے ڈیل کریں اور کیسے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. یہاں پہ میں ایک چیز نومی بڑی خاص مجھے یاد آئی ہے اس وقت. اوپرا ونفری, شی ہیڈ اے ویری ٹرومیٹک چائلڈہڈ. وہ کہتی ہے کہ انسٹیڈ آف سیئنگ واٹس رانگ ود یو, کہو واٹ ہیپن ٹو یو. بالکل. اور واٹ ہیپن ٹو می. تو واٹ ہیپن ٹو یو از ویئر وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ دین وی نیڈ ٹو فائنڈ دا ریزلٹس. اب ہمیں ہیلپ کے لیے جو ہم نے چند چیزیں جو ڈھونڈی, اس میں میرا خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی فیلنگس کو لکھنا شروع کر دیں. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور میں نے نائلہ یہ کر کے بھی دیکھا ہے, جب آپ لکھتے ہو نا تو بہت سی چیزیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تو اننیسیسری میں کیا لکھ رہی ہوں, اور کچھ چیزیں آپ کو بیسکلی آپ کا دماغ ساتھ ساتھ
क्लियर होता जाता है, वो पिक्चर क्लियर होती जाती है, जो मैसअप हुआ होता है ना, गुंजल पड़ा होता है दिमाग में, वो क्लियर होता जाता है। एक तो मुझे याद है मैं कॉलेज में थी, एग्ज़ाम्स थे, बड़ा स्ट्रेस था, और इसी तरह अब आपको पता है जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसका एक और ही तरह का स्ट्रेस होता है। तो मैंने वो सब कुछ जब लिखा तो मैंने कहा क्या फजूल सी चीज़, ये चीज़ें मैं लिख रही हूँ और इन पे परेशान हो रही हूँ। सो यू नो, बड़ी अच्छी बात कही है नोमी, बहुत अच्छी बात कही। और आपको पता है हमारे बच्चों को कितना स्ट्रेस होता है, और ऊपर से पेंडेमिक में एग्जाम्स और स्कूलिंग, तो ये अगर बच्चे अपनी यंग एज में डेवलप कर लें आदत तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक और जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो मैं देखती हूँ और जो मैंने इस चीज़ को बहुत किया है, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु कैन टॉक अबाउट हर प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, आई ऑलवेज फाइंड माई फ्रेंड्स कि जिनके साथ मैं बात करती हूँ। फैसल के टाइम पे भी आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स अप एंड आई यूज टू टॉक फॉर आवर्स। फैसल इसका बेटा, फैसल जिसको मैं, मेरा बेटा जो हुआ लॉस्ट, उसको मैं आई यूज टू टॉक फॉर आवर्स विद माई फ्रेंड्स। और इवन आफ्टर दैट अभी भी कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो आई कॉल अप अ फ्रेंड और उससे मैं बातें करूँगी। सो सपोर्ट सिस्टम, फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम, जिससे आप कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली हो, कोई भी हो, जिसके साथ आप बातें कर सकें और जिसके आपको पता हो कि वो बातें कहीं और नहीं जाएंगी, वो आपको बैठ के जज नहीं करेंगे, और वो आपको कोई मशवरा भी हो सकता है दें, या हो सकता है वो चुप करके आपकी बात सुने। आपको कभी कभी यू जस्ट नीड अ शोल्डर टू क्राई। यस, और वो भी बहुत ज़रूरी है। कैथारसिस, दिल हल्का हो जाता है, एकदम से आप हल्के हो जाते हो, निकाल देते हो बात सारी, और वो जो आपने बिल्डअप अंदर किया होता है ना, और वो कई दफ़ा आपको बिटर भी कर रहा होता है और एग्रेशन डेवलप हो रहा होता है, कुछ भी हो सकता है, गुस्सा चढ़ रहा होता है। एज एन एडल्ट हम सोचते हैं कि रोना जो है ना वो मे बी कमज़ोरी की निशानी है, मगर एक्चुअली जब आप इतने ज़्यादा अंदर से हो रहे होते हैं ना, तो दिल खोल के रो लो। हाँ, रो लो 5 मिनट, अपना 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको टाइम चाहिए, अपने बैठ के रो लो, बजाय इसके कि आप छोटी छोटी बात पे किसी से लड़ते फिरो। बेहतर है कि आप उसको रो के अपना सारा कुछ निकाल लो, आपका सारा गुबार निकल जाता है। आई रिमेंबर अ फ्रेंड हु वेंट थ्रू सम ट्रॉमा इन हर लाइफ एंड शी सेड कि मैंने रोज़ 5 मिनट अपने लिए रखे हैं कि अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोती हूँ, अब घड़ी में देख के 5 मिनट हो गए, दैट्स इट, एंड देन शी ट्राइज टू मूव ऑन। बट उसमें ये है कि उसका थोड़ा सा आई एम श्योर दिल हल्का हो जाता होगा, और जो वो बिल्डअप हो रहा होता होगा वो प्रॉब्ली रिलीज। बैठे रहने से वो भी बड़ा आपको एक एक ही एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हो। बाहर निकलो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, गो टू द जिम। नोमी, ये तो आपकी फील्ड है, आप ही मेरे ख्याल इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप एक हैप्पी हार्मोन आपका रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन, और इसीलिए वो आपको डिप्रेशन में हेल्प करता है। आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं जो हमने बिल्डअप किए होते हैं वो भी रिलीज़ हो जाते हैं पसीने के साथ भी, और आपका दिमाग एकदम से जाग जाता है। बिलीव मी, जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो जितने आपको पता है मैं ग्लास का जैसे मैं काम करती हूँ, आर्किटेक्चरल ग्लास का, तो जितनी डिज़ाइंस मुझे उस वक्त आते हैं, क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो जाए वाइल वर्किंग आउट, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये कर लूँ, मतलब स्काई इज द लिमिट हो जाती है उसको। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जब भी मैं एक्सरसाइज पे गई हूँ मेरी इतनी क्लैरिटी आ जाती है, और आई एक्चुअली कैन प्लान, सारे मसले एक्चुअली हल होने शुरू हो जाते हैं, और साथ आपको रियलाइज होता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंड दैट इज वेयर व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, वी नीड टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। पॉजिटिविटी आ जाती है और आप रोशन हो जाते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से। बिल्कुल, और पॉजिटिव अपने आप को, अब जब हम लिखते हैं, हम जब नेगेटिव फीलिंग हम लिखने शुरू करते हैं, वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ आवर फीलिंग्स। एक जो चीज़ है ना कि मैंने नोमी रियलाइज़ की है कि एज वी ग्रोइंग ओल्डर, हमने बहुत सारी ज़िंदगी जो है ना बेहोशी के आलम में गुजारी है। बिल्कुल, कि हम रियलाइज ही नहीं किया कि हम क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। गूगल करके देख सकते हो कि वाई यू फीलिंग लाइक दिस, या आगे अपने इसको हल कैसे करना है। व्हेन इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, यू नीड टू मेक एन एफर्ट कि आप अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको कंट्रोल करें और पॉजिटिव थॉट्स को लेके आए। एक्सरसाइज की तरह दूसरी चीज़ है मेडिटेशन, वो बहुत लोगों को हेल्प करती है। कुछ लोग सुबह सुबह करते हैं, कुछ लोग तो सनराइज पे करते हैं, और उससे ना मेंटल आपकी कामनेस एक आ जाती है, पूरे आपके सोल में कामनेस आ जाती है। मेरी एक फ्रेंड हु वाज अ कैंसर पेशेंट, तो उसने किसी से पूछा कि मेडिटेशन किस तरह करते हैं, तो एक और जो मेरी फ्रेंड कर रही थी उन्होंने कहा कि इमेजिन अ फ्रेंड सिटिंग ऑन अ चेयर एंड यू आर डूइंग हर मेकअप। ओह वाह। सो बेसिकली आप जब अपनी आप आंखें बंद करके आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं ना। किसी को आउटडोर पसंद है तो वो ग्रीनरी और फूल इमेजिन कर सकता है कि मैं ये बीज बो रहा हूँ, फूल निकल रहे हैं। इट कैन बी एनी पॉजिटिव थिंग। आप किसी का मेकअप कर रहे हैं, आप किसी को तैयार कर रहे हैं, मुझे डिज़ाइनिंग का शौक है, किसी भी किस्म की मैं वो कर सकती हूँ मेडिटेशन में। उससे आप
سکون ملے گا, کریٹیوٹی بڑھے گی, آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹس ہوئے گی, اور آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جائے گا, آپ کی ایموشنس کام ہو جائیں گے, سب سے بڑی گے. بٹ ان دی اینڈ آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو چائلڈہڈ ٹراما میں, یہاں پہ میں اوپرا کا پھر سے ذکر کروں گی. اوپرا کہتی ہے کہ بیکاز اس کی جو چائلڈہڈ ٹراماز تھے, اس کی نانی کے تھرو بہت اس کو ابیوز ملا, پھر اس کی ماں پہ اس پہ بہت غصہ تھا, اینڈ شی سیڈ کہ جب میری ماں مر رہی تھی, I went to visit her and I said I forgive you. کہتی ہے forgive اس کو میں جو کر رہی تھی, تو I was actually letting this go from myself. بالکل. So this is very important. We have to let our traumas go. They were in our past. They have nothing to do with our future. They have nothing to do with our present. And they have nothing to do with us. They have nothing to do with us. It just happened to us. یہ وہ ہم نہیں ہیں. ہاں. ایک اور چیز ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پہلی چیز آپ, یا اگر آپ کو صبح نہیں بھی ملا ٹائم, تو آپ کسی بھی ٹائم پہ کاؤنٹ 10 blessings. اگر آپ انگلیوں پہ گن کے کاؤنٹ کریں گے, بلیو می 10 سے زیادہ ہی ہو جائیں گے. میں نے تو نومی جب بھی لکھے ہیں, میں 20-30 تک چلی جاتی ہوں, بیکاز اٹ کین بی اینی تھنگ. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ انہی چیز کا شکر کریں گے تو یہ بھی بہت ہے. الحمدللہ بیماری سے دور ہیں. Let your past be your past. Move on with your life and don't let your traumas define you. And just let go. Allah Hafiz. اللہ حافظ.